और मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं जिम नहीं गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माय 2 बॉयज इन जर्मनी। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे और आज अब्दुल्ला की ऑस्ट्रोफेरियन स्टार्ट हो गई है, मतलब उसकी हॉलीडेज वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं 2 वीक्स के लिए। अब्दुल हादी के भी नहीं हुए, बट अब्दुल हादी का आज किंडरगार्टन बंद था। तो आज मैंने अपने लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना था क्योंकि मेरा लास्ट डे था आज का। बट प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों ने चलना नहीं था मेरे साथ और मैं उनको अकेला छोड़ के जा नहीं सकती थी इतने लॉन्ग टाइम के लिए। तो बस इस वजह से हुआ कि मुझे छुट्टी करनी पड़ी और मैं नहीं जा सकी। बट फिर बस आज के दिन को किया शुरू, क्योंकि बच्चे तो स्कूल गए नहीं थे तो थोड़ा लेट ही उठे। हाँ जी, तो आज के दिन की शुरुआत हुई थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और बच्चों को लग गई थी भूख। और जब बच्चों को भूख लगती तो आपकी आंखें खुले या ना खुले, आपको किचन में जाना पड़ता है और बच्चों के लिए कुकिंग करनी पड़ती है। ऑब्वियसली मॉम की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो बच्चे ही होते हैं, तो मेरी लाइफ की भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे बच्चे ही थे। तो मैंने उठ के जल्दी जल्दी उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉम्स को ना एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हम भाई मल्टीटास्किंग क्वीन होते हैं। साथ साथ नाश्ता रेडी करना, बच्चों को बिठा करके खिलाना, घर के काम, बच्चों को जवाब देना, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ एक साथ मैनेज करना, तो ये कोई आसान काम तो ना हुआ। भाई काम तो है ना मल्टीटास्किंग वाला, तो हुए ना हम मल्टीटास्किंग क्वीन। तो अवार्ड तो यार डिजर्व करते ही हैं हम। तो भाई बच्चे अपना नाश्ता करके उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया और मेरी मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई, घर की सफाई। आज मैं स्कूल जो नहीं गई थी तो घर की क्लीनिंग, वो तो खैर स्कूल जाऊं या ना जाऊं वो तो करनी पड़ती ही है। तो मैं जल्दी से अपने कामों में लग गई और मैंने जल्दी जल्दी घर की क्लीनिंग की, क्योंकि आज का प्लान मेरा थोड़ा डिफरेंट था। मैंने जाना था जिम। तो बस मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं जिम नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं जिम चली जाऊँ। इतने दिन हो गए मैं नहीं जा रही थी, रूटीन पर नहीं आ रही थी। अब फाइनली रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू रूटीन। तो जिम जाना था मुझे, तो मैं बस अभी रेडी हो चुकी हूँ और बस मैं अभी जिम के लिए निकल रही हूँ। 10 मिनट के बाद मेरी बस का टाइम है, देन जिम चलते हैं साथ। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने पूरा दिन वेस्ट नहीं करना, तो मैंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया कि मैं आज जिम जाऊंगी। और सच बताऊं, फैसला करते वक्त मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी, सोच लो वाकई जाना है। क्योंकि रमजान में मैंने जिम को बहुत इग्नोर किया और साथ ही थोड़ा ज्यादा खाना भी हो गया, जिसका रिजल्ट क्या आया, थोड़ा सा वेट बढ़ गया। तो मैंने कहा अब बस, अब बहुत हो गया, अब इस वेट को दोबारा नॉर्मल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है अपने वेट को अचीव करने के लिए। तो ऐसे ही तो भाई वेट नहीं बढ़ने दे सकते। तो फिर मैं निकल पड़ी अपने जिम की तरफ। रास्ते में मैं खुद से ही बातें कर रही थी कि देखते हैं आज क्या होता है। मौसम भी बहुत अच्छा था, तो थोड़ा और मोटिवेशन मिल रही थी। लेकिन जैसे ही जिम के करीब आ रहा था, मेरी मोटिवेशन फिर से कम हो रही थी कि यार छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, आज नहीं जाते जिम। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले रेवी, क्योंकि मेरे हाथों का कुछ ऐसा हाल हो रहा है और इसके साथ मैं जिम नहीं कर सकती ऑब्वियसली। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सनी प्लास लिया और अपने हाथों पर बैंडेज लगाई, क्योंकि यहाँ पर चिकन पूरी लेनी पड़ती है और उसको कट आपको खुद करना पड़ता है। तो जब आप कसाई खुद बनते हो और आपको इतनी सारी चीजें ना आती हो, तो फिर हाथ तो मेरे हमेशा ही कटते हैं। जब भी मैं चिकन लूं और मैं उसकी कटिंग करूं, तो मेरे साथ तो ये लाजमी होता है कि मेरे हाथ में 2-3 कट्स तो लगते ही हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सनी प्लास बच्चे मेरे ऐसे ही खत्म करते हैं जैसे उनको कोई स्टिकर लगता है। तो बस मैंने दोबारा से सनी प्लास ली और अपने हाथों पर बैंडेज किया। और क्योंकि वेट वगैरह उठाना था तो मुझे पता था ऐसे तो उठेगा नहीं, तकलीफ होगी, तो इसलिए पहले मुझे रिवी जाना पड़ा। क्योंकि रिवी मुझे बाद में भी जाना था, बट मुझे पहले ही जाना पड़ा सनी प्लास लेने के लिए। फिर इसके बाद आज मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि मेरा दिल कर रहा था बस वॉक करके वापस चली जाती हूँ, छोड़ो जिम में नहीं जाना। लेकिन फिर क्या था, नहीं 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 नहीं, खुद को मोटिवेट किया था तो कैसे छोड़ सकती थी, तो जिम तो जाना था।
और बहुत दिनों के बाद जिम जा रही हूँ। बस अब तो रमज़ान वगैरह भी सब फिनिश हो चुका है, तो लेट्स सी कि कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, जिम में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत दिन का गैप ले लिया है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम कैसे मतलब कोई चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहते हैं जब, तो हम कितना प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, चाहे कोई आपका गोल हो, चाहे आपने जिम करना हो, चाहे आपने कोई भी चीज़ करनी हो, तो कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में मैटर करती है। और जब आप वो छोड़ते हो और उसके बाद अगेन स्टार्ट करना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है, उसको दोबारा से अगेन कंटिन्यू करना और दोबारा उस ट्रैक पर जाना। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, अब मैंने दोबारा जाना है और बहुत जरूरी है। और फिर मैंने खुद को दोबारा मोटिवेशन दी और मैंने कहा सुमैया लग जाओ अपने काम पर, क्योंकि जब मैंने ठान लेनी है तो फिर मैंने तो करके ही छोड़ना है। और ये रास्ते में ये जो छोटा सा लेक का ये जो जा रहा होता है ना, मुझे इतना खूबसूरत लगता है। मैं जब भी जिम जाऊँ 5 मिनट यहाँ खड़े होकर लाजमी देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत ज्यादा पसंद है। और ऑनेस्टली मुझे इससे और ज्यादा मोटिवेशन आती है और माइंड फ्रेश होता है। और जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो फिर आपका जो चीज पे फोकस होता है ना, वो ज्यादा और बढ़ जाता है। तो बस इसी के साथ मैं जिम के बस बिल्कुल बहुत करीब पहुंच गई थी। जिम मेरा साथ ही था, इसके पास ही है ये जगह, बहुत खूबसूरत है। और मैं बस जिम के पास पहुंची और मुझे यहाँ देख करके हो रहा था कि यार यही मेरी रियल थेरेपी प्लेस है। जब भी मैं डिप्रेशन में होती थी, जब भी मैं डिप्रेस होती थी, मैं यहीं आती थी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो आपको सेल्फ लव करना सिखाती है। और जब आप खुद से मोहब्बत करना सीखते हो तो फिर आप हर चीज अपनी बहुत अच्छे से करते हो, क्योंकि जब आप खुद खुश रहते हो तो फिर आप ऑब्वियसली सी बात है अपने से रिलेटेड लोगों को भी खुश रखते हो। और ऑनेस्टली आज वेट उठाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पहले तो ये इतना हैवी ना लगता था, लेकिन अब वो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ 0 हो चुकी थी। कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, तो अब मैं अपनी स्ट्रेंथ एक वीक के अंदर वापस ले आऊंगी। और बस अब कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली जिम का भी थोड़ा सा पार्ट अपने व्लॉग में डालूं, ताकि ये चीज मुझे मोटिवेटेड रखेगी कि मैंने जब अपने व्लॉग में ये चीज को डालना है तो फिर मैंने लाजमी करना है। तो बस मैंने बस उसी वक्त ये माइंड बनाया कि अब मैंने जिम का पार्ट भी अपना डेली अपने व्लॉग में डालना है, तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहेगी। और आप लोगों को भी मैं साथ साथ शेयर करूंगी। हो सकता है शायद कोई मेरी तरह दोबारा जिम स्टार्ट करने का सोच रहा और कोई नहीं किया उसने, और वो सोच रहा उसने जिम कंटिन्यू करना है, तो मुझे देख के उसको भी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो हम मिल के अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और मिल करके अपना जो थोड़ा सा वेट बढ़ा है उसको दोबारा से कम करेंगे और अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मसल गेन करेंगे। जो गोल है अपना उसको करना है अचीव, और साथ साथ सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है, तो जाहिर सी बात है उसको कंटिन्यू करना है। तो फिर अपने आप को फिट तो रखना है, और फिटनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। तो आज मैंने बच्चों के लिए खाने में बनाया था बर्गर। हाँ, आज मैं जिम गई हूँ और मैंने बच्चों के लिए बनाया था बर्गर, लेकिन मैंने बर्गर नहीं खाया, मैंने अपने लिए डाइट फूड बनाया था अलग से। बस बच्चों ने किया अपना मील एंजॉय और मैंने किया अपना मील एंजॉय। तो आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही था। होपफुली आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।